So good evening everyone. In the last class, we had studied about alcohol. In this class, we will continue from aldehyde, right? So write in your copy. So if we talk about aldehyde, तो aldehyde के केस में जो सफिक्स लगता है उसको हम बोलते हैं एल, ए एल, एल लगता है, ठीक है। और aldehyde का जो सिंबल होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को इधर कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड एच को इधर कर सकते हैं, या सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी एच ओ, ठीक है। ईदर ऑफ द फॉर्म इज करेक्ट, किसी भी फॉर्म में हम लिखेंगे वो करेक्ट होगा। सो एल्डिहाइड अब हम देखते हैं, ठीक है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एल्डिहाइड कैसा कैसा बनता है। यस, सो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उस केस में एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझते हैं। उस केस में ये देखो, अब जो एल्डिहाइड का सिंबल होता है उसमें ऑलरेडी एक कार्बन एटम तो होता ही होता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसका सिंबल कुछ ऐसा सा होगा। ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड। अब हमें पता है जो कार्बन है वो कितने बॉन्डिंग बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ऑलरेडी इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, O के साथ 2 बॉन्ड बनाया है, H के साथ 1 बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड बना हुआ है। तो कार्बन यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये एक और बॉन्ड किसी कार्बन के साथ वो नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक कार्बन लेके आ जाए तो उस केस में N की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। हम ये जो कंपाउंड बना रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 बना रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होना चाहिए यहाँ पे, 1 होना चाहिए। सो वी कैन नॉट पुट अ सी हियर, यहाँ पे हम कार्बन को पुट नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को पुट कर देते हैं। सो नाउ अब हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हमारे पास एक कार्बन एटम है, ठीक है। एल्डिहाइड हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन की वैलेंसी 4 भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 1 कार्बन एटम, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HCHO लिखते हैं। सो HCHO का अगर हम नेम देखें तो देखो, एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम के लिए मेथ यूज करते हैं, और कार्बन कार्बन देखो 2 कार्बन है ही नहीं तो डबल बॉन्ड की बात नहीं होगी। जो हम इन या आइन लगाते हैं ना, वो हम ऐसा नहीं कि कभी भी डबल बॉन्ड देख के लगा देंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तब जाके इन लगता है। कोई बच्चा कह सकता है कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पर आप इन लगा दो, EN लिख दो। लेकिन मैं उसको यही समझाऊंगा, भाई डबल इन तब लिखा जाता है जब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कार्बन है तो किसी दूसरे कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड तो फॉर्म करने का सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे, तो यहाँ पर एन होगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो द ई, ये जो ई है विल बी रिप्लेस्ड बाय अल, तो इसका एक्चुअल नेम हो जाएगा मेथेनल, METHANAL, मेथेनल। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। किसी बच्चे को डाउट फॉर n इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, इसका एक बच्चे कॉमन नेम भी होता है, मेथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। मेथेनॉल को हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, सो यू हैव टू
learn this common name also. इसको हम common name है, ठीक है. So try to make for n is equals to 2. हाँ जी श्रेयांश, हम इन तीनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं. जनरली हम एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है. तो मोस्टली तुम्हें ये सिंबल दिखेगा, लेकिन बाकी भी तुम यूज करो तो गलत नहीं होगा. यस ऋषभ, वी कैन यूज वन मोर सी. हम एक और सी यूज कर सकते हैं, ठीक है. हर्ष, तुम्हारा सही है आंसर. यस सिमरन, यू आर ऑल्सो करेक्ट. यस ऋषभ, करेक्ट. सो काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है. लेट्स मेक इट. फॉर n इक्वल्स टू 2 में सबसे पहले तुम क्या करो ना, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो. पहले ये लगा लो. अब देखो, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होना चाहिए. एक कार्बन एटम तो खुद एल्डिहाइड के सिंबल में ही है, तो हमें एक और कार्बन एटम चाहिए होगा, तो हमने यहाँ पे एक और कार्बन एटम लगा दिया, ठीक है. तो कार्बन एटम फुलफिल हो चुका है. अब जाके हम क्या करेंगे, दोनों कार्बन की वैलेंसी को चेक करेंगे. देखो, हर एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है. तो ये जो रेड वाला कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं. एक हाइड्रोजन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ, एक और कार्बन के साथ. इसका 4 बॉन्ड बन चुका है. जो ब्लू वाला है कार्बन, उसमें 4 बॉन्ड बनने चाहिए. एक ऑलरेडी उसने रेड वाले के साथ बना रखा है, उसे 3 बॉन्ड और बनाना है. ये 3 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा. सो इसका फॉर्मूला हो गया CH3CHO. ठीक है, ये CH3 आ गया और ये हो गया CHO. इसका नेम क्या होगा, देखो 2 कार्बन है तो एथेनल. ठीक है, मैंने बता दिया यहाँ पे एथ के बाद AN क्यों आता है, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. सो दिस इज एथेनल. ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है एथेनल में? ओके, ट्राई फॉर n इज इक्वल टू 3. n इक्वल टू 3 का बना के देखो. जपनीत, हम इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं C2H4O. बट देखो, तुमने जो लिखा वो गलत नहीं है, बट क्या होगा कि एग्जाम में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. C2H4O, ठीक है, देख के लग सकता है अल्कोहल भी हो सकता है, अभी हम आगे कीटोन पढ़ेंगे वो भी हो सकता है. तो क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप हमें सेपरेटली विजिबल हो, इसलिए हम CH3CHO लिख देते हैं. यस आयुष, करेक्ट. यस सिमरन, करेक्ट. यस कोमल, करेक्ट. सभी का करेक्ट है. ओके, लेट्स सी. यहां बनाता हूं मैं. तो फॉर n इज इक्वल टू 3 अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि एल्डिहाइड का सिंबल लगा दो. बाद में हमें टोटल 3 कार्बन एटम चाहिए, एक एल्डिहाइड के सिंबल में ही है, 2 और लगा दो. कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो.
तो भाई इस लास्ट वाले कार्बन में 4 बॉन्ड बना हुआ है, बीच वाले कार्बन में 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें 2 और हाइड्रोजन लगा देते हैं। एंड वाले कार्बन में 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे हम। सो इट इज CH3 CH2 CHO, या तो हम इसको लिख सकते हैं C2H5 CHO। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप सभी का क्लियर हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट अगले फंक्शनल कंपाउंड में बढ़ता हूं, दैट इज कीटोन। ठीक है, ये सभी ने कॉपी कर लिया है। तो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू कीटोन। कीटोन का सफिक्स होता ओन। ठीक है, स्पेलिंग से लगेगा ये वन है, बट इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ओन। कीटोन के लिए सफिक्स लगता ओन। इसका सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो C के दोनों साइड बॉन्ड बना हुआ है, मतलब दोनों साइड कार्बन जो है वो अलग अलग कार्बन से जुड़ता है। इधर भी एक कार्बन होता है, इधर भी एक कार्बन होता है मिनिमम, तभी जाके कीटोन बन सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर हम फॉर n इज इक्वल टू 1 की बात करें, तो n इक्वल टू 1 में जो हमारा कीटोन का सिंबल है उसी में क्या है, एक कार्बन है। अब भाई कोई सोचेगा कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम 2 हाइड्रोजन यहां पे लगा देते हैं। बट मैं तुमसे अब सवाल पूछता हूं, क्या ये कीटोन है? इज इट अ कीटोन? अगर किसी को अभी नहीं समझ में आ रही है बात, तो एल्डिहाइड का n इक्वल टू 1 वाला स्ट्रक्चर देखो। जब मैंने मिथेनॉल बनाया था उसका स्ट्रक्चर देखो, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही नहीं था। यही स्ट्रक्चर था उसका भी, इसका भी स्ट्रक्चर यही है, तो ये तो सेम ही है। ठीक है, सो फॉर n इज इक्वल टू 1 नो कीटोन इज पॉसिबल। अगर n इक्वल टू 1 के साथ हम बनाना चाहें तो एक्चुअली में वो एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आ जाता है, वो कीटोन नहीं है। ठीक है, सो फॉर n इज इक्वल टू 1 नो कीटोन इज पॉसिबल। तो लिख लेना, इट इज एन एल्डिहाइड नॉट अ कीटोन। So for n is equals to 1, ketone is not possible. n equals to 2 के लिए देखो भाई, n equals to 2 में देखो, ये हमारा है कीटोन। अब इसमें मैं लगा देता हूं, 2 कार्बन चाहिए ना, तो एक कार्बन तो कीटोन में है, एक कार्बन मैं यहां लगा देता हूं, 2 ही कार्बन लगाना है मैंने। अब ये ब्लू वाला कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यहां पे एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इज इट अ कीटोन? क्या ये कीटोन है? अगर हम इस पार्ट पे ध्यान दें, तो फिर से एक एल्डिहाइड बन चुका है, इट इज नॉट अ कीटोन। ठीक है, तो अगेन फॉर n इक्वल्स टू 2 also ketone is not possible. ये बात समझ में आ गई ना? n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 के लिए कीटोन पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी एन एल्डिहाइड। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ गई है?
किसी कोई डाउट है यहाँ पे? फाइन। फॉर n इज इक्वल टू 3 देखो, फॉर n इज इक्वल टू 3 देखो भाई, ये हो गया हमारा कीटोन का ग्रुप। एक कार्बन मैं यहां लगाता हूं, एक कार्बन यहां लगाता हूं। इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं। इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं। बीच वाले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब चेक करो भाई, अब यहाँ पे एल्डिहाइड तो बन नहीं रहा है, एल्डिहाइड CHO होता है, तो यस इट इज अ कीटोन। अब ये कीटोन है। ठीक है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, बट ई जो है इट विल बी रिमूव्ड बाय ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। सो प्रोपेनोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप। तो कभी अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप क्या होता है, तो उस समय तुम n इक्वल टू 1 के लिए मत लिख देना है, इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, कीटोन ग्रुप की शुरुआत ही होती है n इक्वल टू 3 से। तो कीटोन ग्रुप का सिंबल तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंबल R C डबल बॉन्ड O R, जहां पे R जो होता है इट इज अ हाइड्रोकार्बन, इट इज अ हाइड्रोकार्बन चेन, या इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ALKYL, अल्काइल ग्रुप लिख लेना अच्छे से। इसे हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। R C डबल बॉन्ड O R is called a hydrocarbon chain or an alkyl group. सभी को समझ में आ गया? So the first member of the ketone group is प्रोपेनोन, प्रोपेनोन होता है। ठीक है, चलो फॉर n इज इक्वल टू 4 बना के देखो क्या आ रहा है। ध्यान देना, ये C डबल बॉन्ड O जो होता है वो या तो सेकंड लास्ट होता है या तो सेकंड होता है, मतलब कि राइट साइड या लेफ्ट साइड से ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए। उसके बाद अभी क्लास 10th लेवल पे हम नहीं बना सकते, मतलब ये C डबल बॉन्ड O को या तो राइट साइड से सेकंड पे होना चाहिए या तो लेफ्ट साइड से सेकंड पे होना चाहिए वो। फॉर n इज इक्वल टू 4 बनाओ, देखो क्या आ रहा है। वेरी गुड ऋषभ। सभी ने ट्राई कर लिया फॉर n इक्वल टू 4 के लिए? फॉर n इज इक्वल टू 4 देखो भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ये हो गया हमारा कीटोन। अब मैंने बोला कीटोन या तो लेफ्ट से सेकंड पे होना चाहिए या तो राइट से सेकंड में होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लेफ्ट साइड से सेकंड पे ले रहा हूं। तो एक कार्बन मैं यहां पे लगा रहा हूं और 2 कार्बन मैं यहां पे लगा दे रहा हूं। ठीक है, इनका इन कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो।
तो ये हो गया CH3CO CH2CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO C2H5। यहां पर इट इज CH3CO CH3। तो उसका नेम देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी ब्यूटेनोन। या तो लेफ्ट साइड से सेकंड पे होना चाहिए या तो राइट साइड से सेकंड पे होना चाहिए। फॉर n इज इक्वल टू 5 का स्ट्रक्चर बनाओ। फॉर n इज इक्वल टू 5 देखो क्या आ रहा है। ये सिमरन करेक्ट, ऋषभ तुम्हारा भी करेक्ट है। तो फॉर n इज इक्वल टू 5 देखो भाई स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। नाम तो बिना स्ट्रक्चर बनाए भी लिख सकते हो तुम। 5 है तो हो गया पेंटेनोन। ठीक है, नेमिंग तो ऐसे ही कर दोगे। स्ट्रक्चर देखो भाई, तुमने C डबल बॉन्ड O लगा दिया है। एक कार्बन इधर लगा दो, 3 कार्बन इधर लगा दो। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, CH3 हो गया। तो ये हो गया हमारा CH3CO CH2CH2CH3। इसको हम लिख सकते हैं CH3CO C3H7। इसका नेमिंग क्या हो गया, पेंटानोन हो गया। कीटोन ग्रुप सभी का क्लियर है? कंफर्म करो तभी आगे चलेंगे। कीटोन ग्रुप सभी बच्चों का क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसमें सफिक्स लगता है OIC, ओइक एसिड। ठीक है, दो टर्म्स हैं, पहले लगता है ओइक फिर लगता है एसिड। सिंबल इसका होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहां पे मैं लिख देता हूं R। R का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन है, मतलब एक ही तरफ से ये अटैच होता है। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 देखो भाई, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि हमें कार्बन तो एक ही चाहिए, एक कार्बन आ चुका है इसी में। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन और लगा देता हूं यहां पे। तो देखो नाम क्या हो गया इसका, नाम हो गया इसका मिथेनोइक एसिड। सिंगल था इसलिए मेथ आया। ठीक है, मिथेन आया और फिर उसमें लग गया ओइक एसिड, ई को रिप्लेस करके, तो ये हो गया मेथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या हो गया इसका,
HCOOH। फॉर n इज इक्वल टू 2 देखो क्या आ रहा है, फॉर n इज इक्वल टू 1 में देखो क्या है भाई, देखो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला देखें तो वो क्या है, C डबल बॉन्ड OOH हो गया, ठीक है। तो अब कार्बन एक तो आ ही चुका है क्योंकि हमें एक कार्बन रखना था, एक कार्बन तो आ गया है, बट कार्बन की वैलेंसी में चेक करना वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 उसने ऑक्सीजन के साथ ऊपर बना रखा है, एक OH के साथ नीचे बना रखा है, एक और बॉन्ड उसको बनाना है तो उसमें हमने H लगा दिया। सो नाउ फॉर 1 कार्बन इट इज मेथ, सिंगल बॉन्ड है मतलब दूसरा कार्बन तो है ही नहीं ना, तो डबल बॉन्ड का सवाल ही नहीं उठता। सो इट इज METHAN, यहां तक हो गया, और फिर ओइक एसिड लग गया क्योंकि सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ओइक एसिड, तो द नेमिंग इज मेथनोइक एसिड। यस आयुष करेक्ट। फॉर n इज इक्वल टू 2 देखो क्या आ रहा है आंसर, यस करेक्ट ऋषभ। करेक्ट कोमल। यस करेक्ट हर्ष। सिमरन स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ा, तो लेट अस चेक फॉर n इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया C डबल बॉन्ड OOH। अब हमें 2 कार्बन चाहिए, एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक कार्बन हम यहाँ पे लगा देते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी के लिए हम H लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया CH3COOH, और इसका नेम क्या हो गया, 2 है इसलिए एथनोइक एसिड, ठीक है। चलो सभी का सही है। और n इज इक्वल टू 3 देखो क्या आ रहा है, हाँ जी, ये जो देखो ये जो एन एथेनॉइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। जो हम घरों में विनेगर यूज करते हैं उसमें ये एसिटिक एसिड होता है। विनेगर एक तरह से एसिटिक एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है। विकी स्पेलिंग रॉन्ग है तुम्हारा, हर्ष तुम्हारा भी स्पेलिंग रॉन्ग है, जपनी तुम्हारा सही है, ऋषभ तुम्हारा सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे बनाते हैं फॉर n इक्वल्स टू 3। दिस इज C डबल बॉन्ड OOH, और एक कार्बन तो यहाँ पर है ही है, हमें 2 और कार्बन चाहिए, तो मैंने 2 कार्बन और लगा दिया। इन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, देखो ये क्या हो गया CH3 CH2 C डबल OH, या इसको हम बोल सकते हैं C2H5 C डबल OH।
इसका नेम क्या हो गया, 3 कार्बन है, तो इट इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है सभी का? तो ये हमारा नेमिंग कंप्लीट हो गया। हमारा जो लेटेस्ट कोर्स है, इस साल का जो कोर्स रिवाइज हुआ है, उसमें हमें यहीं तक पढ़ना है।